हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। ठीक है, फिगर काउंटिंग जो आपका टॉपिक है जिसको कहते हैं आकृतियों की गणना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा मैं जिससे आप फिगर को देखकर क्वेश्चंस को, जिसमें आपको जो भी आकृति की गणना करने को बोलेगा, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो उन तरीकों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम वो तरीका बताएंगे कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जो ट्रिक से काउंट नहीं हो पाती हैं, उनको देखना पड़ता है और वो सारा नज़रों का खेल होता है, तो उन पे कैसे ध्यान देंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। ठीक है, अब देखिए, अगर फिगर काउंटिंग की बात करें तो आपके अंदर किन किन फिगर्स के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला है आपका, वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग की गणना करना। किसका? वर्ग का, जिसको आप कहते हो स्क्वायर। तो सबसे पहले नंबर आएगा वर्ग का। उसके बाद जो दूसरी आकृति हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयत का। ठीक है, अब आप सभी लोग को पता है रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, और आप सभी लोग को पता है कि वर्ग और आयत, तो अगर आपकी एक डेफिनेशन कहा जाए तो वर्ग भी आपका एक आयत होता है। ठीक है, तो जब आयत को पढ़ेंगे तो दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो कुल आयत जिसमें आपका वर्ग भी काउंट होकर आएगा, और दूसरा होगा आपका केवल आयत। इस केवल आयत में वर्ग नहीं काउंट होगा, केवल क्या काउंट होगा? आयत काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आयत क्या होती है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और वर्ग भी आपका एक आयत हो सकता है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर बिल्कुल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ग का, उसके बाद आयत का। आयत में दो चीजें होंगी, एक कुल आयत और एक केवल आयत। उसके बाद नंबर आता है हम लोग का त्रिभुज जिसको कहते हैं ट्रायंगल। उसके बाद नंबर आएगा आपका सरल रेखा या सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। और पांचवा नंबर आएगा वृत्त, जिसको हम लोग कहेंगे सर्किल। ठीक है, तो इन 5 फिगर्स के बारे में, पहला वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा त्रिभुज, चौथा सीधी रेखा और पांचवा वृत्त, इन 5 फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस टॉपिक के अंतर्गत। आशा करते हैं कि इन 5 फिगर्स से आपका जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहली आकृति को उठाते हैं, और पहली आकृति का नाम है क्या? पहली आकृति का नाम है बच्चों जिसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग की गणना करना। वर्ग की गणना करना। ठीक है, अब देखिए एक फिगर बनाते हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये आकृति आपके सामने दिख रही है। ठीक है, ये आकृति आपके सामने दिख रही है, और इस आकृति का लंबाई चौड़ाई क्या है? बराबर है। ठीक है, इस आकृति की लंबाई चौड़ाई आपस में क्या है? बराबर है। तो आपको दिख रहा है कि ये कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है? तो आप कहोगे सर एक वर्ग है। बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। ठीक है, अब अगर इसी आकृति में कुछ हम इस तरीके से लाइन खींच दें, और कुछ इस तरीके से लाइन खींच दें, और चारों ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई क्या है? बराबर है, तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए? तो आप कहोगे सर कि बिल्कुल सिंपल सा है,
आपका ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये बड़ा वाला कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो आपने ये आकृति सिंपल सी थी, तो आपने इजीली काउंट करके बता दिया कि सर ये आपका पहला वर्ग हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, और ये जो बड़ा वाला था ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, लेकिन अब अगर इसी को बिना काउंट किए हुए डायरेक्ट हमको करना हो किसी फॉर्मूले का, किसी ट्रिक का यूज करके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने ये एग्जाम्पल इसलिए उठाया क्योंकि आप इसमें क्लियरली गिन भी ले रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, 5 है। ठीक है, अब देखिए कैसे काउंट करेंगे। तो पहले आपको ये जो वर्ग दिख रहा होगा, ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिख रहा होगा। किस फॉर्म में दिख रहा होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, अब जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में कुछ कॉलम होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं, और कुछ क्या होती हैं, पंक्तियां होती हैं, रो होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दिए गए मैट्रिक्स में कितने कॉलम और कितने पंक्ति हैं, तो आप कहोगे सर सिंपली मैं बता सकता हूं कि इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, एक और 2, और पंक्तियां कितनी हैं, तो सर पंक्तियां भी 1 और 2 हैं। तो इसमें कॉलम की संख्या 2 हो गई और पंक्तियों की संख्या 2 हो गई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि कोई भी आपकी मैट्रिक्स के फॉर्म की आकृति दी गई हो और उसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर पूछे, तो सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि उस मैट्रिक्स के फिगर में नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ठीक है, अगर रो को काउंट करना होगा तो आप 36 ब्लॉक को काउंट करोगे, और अगर पंक्ति को, अगर आपको कॉलम को काउंट करना होगा तो आप वर्टिकल ब्लॉक को काउंट करोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रो को काउंट करना है, पंक्तियों को कॉलम काउंट करना, तो पंक्ति कितनी है, तो ये आपकी पहली पंक्ति हो गई, ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई। और स्तंभ कितने हैं, तो ये आपके पहला हो गया और ये आपका दूसरा। तो कॉलम भी 2 हो गया, पंक्ति भी 2 हो गया। अब आगे देखिए करना क्या है आपको। अब जब आपको मालूम चल गया कि इसमें कितने कॉलम और कितनी पंक्तियां हैं, तो आप मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। ठीक है, पहले आप कॉलम को लिखिए, फिर पंक्तियों को लिखिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। ठीक है, अब इस संख्या को एक एक कम करते जाइए, और तब तक कम करते रहिएगा जब तक 0 ना आने लगे। ठीक है, तो अब इसको कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, और ये भी कितना हो जाएगा, 1, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी कितना आएगा, 1। अब जब फिर आगे करेंगे तो ये आपका 0 आने लगेगा, और यहीं पर आप रुक जाइएगा और टोटल जोड़ दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5। तो कितना वर्ग निकल के आया, 5 वर्ग निकल के आया। ठीक है, और आपने जब काउंट भी किया था तब भी कितना था, 5 था। तो अब आपको तरीका मालूम चल गया होगा कि जब भी कोई आकृति आपको दे और आपसे पूछा जाए कि उस दी गई आकृति में कुल वर्ग कितने हैं, तो सबसे पहले अगर आकृति मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो आप देख लीजिएगा कि कितनी पंक्तियां हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, 36 जो ब्लॉक होते हैं वो पंक्तियों को निरूपित करते हैं, और लंबवत जो ब्लॉक होते हैं वो कॉलम को निरूपित करते हैं। अब हमने इस आकृति में चेक किया तो हमको पंक्तियां कितनी मिली, 1 और 2, 1 और 2, और हमको कॉलम कितने मिले, वो भी 1 और 2। अब हम इसको गुणा करते जाएंगे। सबसे पहले पंक्तियों की संख्या को रखेंगे, उसका गुणा करेंगे कॉलमों की संख्या से, और देखेंगे कि कितना कितना आ रहा है गुणा करने पर, और फिर इसको एक एक कम करते जाएंगे, और तब तक एक एक कम करते जाना है जब तक कि 0 ना आने लगे। ठीक है, और फिर लास्ट में वैल्यूज को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है बच्चा, तो सभी लोग का क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे फिगर को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं, इस दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं। अब देखिए मैंने बताया था तरीका क्या कि सबसे पहले देखना है कि पंक्ति कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो
तो अगर पंक्ति की बात करी तो कितने पंक्ति हो जाएंगे, 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर कॉलमों की संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे, स्तंभ जिसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके पंक्ति कितने मिल गए, 3, और कॉलम कितने मिल गए, 4। तो हमने बताया था कि करना क्या है, रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो रो कितना है, 3 है, कॉलम कितना है, 4 है, कितना आ जाएगा, 12। अब इसको क्या करना है, कम करते जाना है। 3 का कम, 1 कम कितना हो जाएगा, 2। 4 का 1 कम कितना हो जाएगा बच्चा, तो 3। ये कितना हो जाएगा, 6। फिर कम करेंगे, कब तक कम करते जाना, जब तक कि 0 ना आने लगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2। ये कितना हो जाएगा, 2। अब इसको जब आगे कम करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आने लगी, 0 आने लगी। तो जब 0 आने लगी तो वहीं पे रुक जाइए। अब इनको आपस में क्या करिए, जोड़ जाइए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे जब आप, तो 12 6 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई फिगर मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया गया हो और आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देख लीजिएगा कि उस दी गई आकृति में कुल कितने स्तंभ हैं, कुल कितनी पंक्तियां हैं। स्तंभ और पंक्तियों को आपस में गुणा करिएगा और देखिएगा गुणनफल कितना आ रहा है। फिर उन वैल्यूज को एक एक कम करते जाइएगा, गुणनफल निकालते जाइएगा और तब तक कम करते जाना है जब तक कि आपका गुणनफल 0 ना आने लगे। और फिर जो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी उन वैल्यूज को आपको आपस में क्या कर देना है, जोड़ जाना है। ठीक है, अब जब ऐड करोगे तो 12 और 6 18 और 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। सभी लोग का क्लियर है बच्चा। चलिए अगली आकृति पे चलें। बिल्कुल प्यार से समझेंगे हम लोग सारी चीजें, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। ठीक है, अब आपकी तीसरी आकृति, इतने आपको एग्जाम्पल करा दूंगा कि आप कभी भी इन टॉपिक्स में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, थोड़ा सा आर्ट मेरा बहुत कमज़ोर है, आकृति थोड़ी ऊपर नीचे बने तो आप उसको समझ लेना कि सही है। ठीक है, उसमें आप लोग कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन मत हो जाना। ठीक है, अब देखो चलिए, इस आकृति में बताना है कि वर्ग कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी है, वर्ग कितने हैं। चलिए अब कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया कि सबसे पहला काम आपको देखना है कि इस दी गई आकृति में पंक्तियां कितनी हैं, पंक्ति कितनी है। ठीक है, देखो पंक्तियों के लिए देखते हैं कि 36 ब्लॉक कितने हैं। तो ये आपकी पहली पंक्ति हो गई, ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई, ये आपकी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, सॉरी, चलिए, तो ये आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। ठीक है, इसको 1 लिख देते हैं, ये आपका 1 है। ठीक है, तो इसमें पंक्ति कितनी मिल गई, 7 मिल गई। अब आते हैं इसमें स्तंभ देखते हैं, स्तंभ जिसको आप कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 1 2
3। ठीक है, तो देखिए स्तंभ कितने मिल गए, 3। तो बताइए इसमें रो और कॉलम कितने मिल गए, तो आप कहोगे सर 7 रो है और कॉलम कितने हैं, 3। अब जब इसका गुणा करोगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब कम करते जाना है, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। फिर कम करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। फिर कम करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब गुणा कर जाइए, ठीक है, सॉरी जोड़ जाइए, इनको ऐड कर लीजिए, तो 2 1 3, ठीक है, 5 3 कितना 8, और 2 और 1 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 38 आपके वर्गों की संख्या निकल कर आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है तो बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे इस आकृति से, 38 आ जाएंगे। क्लियर है ना बच्चा, बताइए सभी लोगों का क्लियर है, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, तो जब भी आपके प्रश्न में नंबर ऑफ स्क्वायर आपसे निकालने को पूछे तो आप क्या करिएगा, आप ये देखिएगा कि दी गई आकृति में पंक्ति कितने हैं जिसको कहते हैं रो, और आपकी दी गई आकृति में कॉलम कितने हैं जिसको आप कहते हो स्तंभ। रो और कॉलम का गुणा करिएगा, देखिएगा गुणनफल कितना आ रहा है, और फिर उसको एक एक कम करते जाइएगा, और तब तक कम करते जाना है जब तक कि 0 ना आने लगे, और फिर वैल्यूज को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कर लोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम आते हैं और हम समझते हैं कि इन दी गई आकृतियों में हम आयत कैसे निकालेंगे। ठीक है, वर्ग तो निकालना सीख गए भाई, मैट्रिक्स के फॉर्म की अगर आकृति दी गई थी तो वर्ग तो निकालना सीख गए। अब हम आयत पे आते हैं कि आखिर हम आयत कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखो समझो बच्चा, आयत कैसे निकालोगे। अब देखिए सबसे पहले आपकी ये बेसिक आकृति थी, सबसे पहले आपकी ये बेसिक आकृति थी, सबसे पहले आपकी इस बेसिक आकृति के बारे में हमने पढ़ा था। अब अगर हमने इसको 20 से डिवाइड कर दिया था और यहाँ पर मिला दिया था, तो हमने बताया था कि इस बेस आकृति में वर्ग कितने थे, 5 वर्ग थे। ठीक है, अब अगर इसी आकृति में एग्जामिनर आपसे आयत निकालने को पूछे तो मैंने बताया था कि आयत में 2 चीजें आती हैं। पहला तो आता है कुल आयत, पहला तो आता है कुल आयत, और दूसरा आता है केवल आयत। ठीक है, दूसरा आता है केवल आयत। ठीक है, अब देखिए कुल आयत का क्या मतलब है, तो अगर इस फिगर में आपसे आयत निकालने को बोलेगा, ठीक है, इस फिगर में अगर आपको आयत निकालने को बोलेगा और उसके पहले कुल शब्द यूज कर देगा, तो आपको वर्ग भी निकालना है, आपको आयत भी निकालना है, और उन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ग भी एक क्या होता है, आयत होता है। क्योंकि भाई आयत की डेफिनेशन होती है कि ऐसी 4 भुजाओं की आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और वर्ग का क्या डेफिनेशन होता है कि जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो जब चारों बराबर होंगी तो आमने सामने की तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग अपने आप में क्या होता है, एक आयत होता है। ठीक है, तो अगर इस आकृति से आपको आयत निकालने को बोला जाएगा और कुल आयत की बात करेगा, तो आप वर्ग भी निकालना और आयत भी निकालना, और दोनों को आपस में क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक है, अब देखिए इससे हमने अभी इसके पहले वाले फिगर से, इसको मैंने पहले पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 5 है। ठीक है, अब देखिए कुल आयत कैसे निकालते हैं, कुल आयत का डायरेक्ट तरीका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कुल आयत कैसे निकलेगा बच्चा, तो देखो सबसे पहले तो इसमें आपको वही काम करना है जो वर्ग के टाइम पे करना था। आप देखोगे कि नंबर ऑफ पंक्ति कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो पंक्ति कितने हैं, रो कितने हैं, 1 और 2, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, अब देखिए रो कॉलम इनटू करना है। ठीक है,
लेकिन जितने नंबर ऑफ रो हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम है उनको जोड़ के तब इंटू करना है। अब कितने नंबर ऑफ रो हैं, तो 1 + 2, और कॉलम कितने हैं, ये भी 1 + 2 है। अब इनको जोड़ो आप, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू कितना 3, तो ये कितना आ जाएगा 9। 9 क्या आएगा, कुल आयत आएगा। ठीक है, 9 क्या आएगा, कुल आयत आएगा। और इस कुल आयत में आपका केवल आयत भी शामिल होगा, केवल आयत भी शामिल होगा बच्चा, और वर्ग भी शामिल होगा। ठीक है, इस कुल आयत में आपका केवल आयत भी शामिल होगा और वर्ग भी शामिल होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में आपसे केवल आयत की वैल्यू पूछने लगे, अगर एग्जाम में आपसे केवल आयत की वैल्यू पूछने लगे, तो इस टोटल में से आप वर्ग की वैल्यू को घटा दीजिएगा, तो आपको केवल आयत की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो ट्रिक है, इससे जब अप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स पर, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगी, वो कुल आयतों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब अगर आपसे केवल आयत एग्जाम में पूछ रहा हो, तो इस कुल आयतों की संख्या में से आपको क्या कर देना है, आपको वर्ग की संख्या को माइनस कर देना है। ठीक है, अब अगर इस आकृति में आपको केवल आयत पूछा जाए, केवल आयत पूछा जाए, तो कुल आयत आपने कितना निकाला है, 9 निकाला है। ठीक है, और वर्ग की संख्या कितनी है, 5 है, तो आपके केवल आयत कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है बच्चा, कर लोगे ना एग्जाम में। अगर आपसे कुल आयत और केवल आयत पूछा जाए, तो कुल आयत तो डायरेक्ट ट्रिक लगाकर अप्लाई करके निकाल लेना, और अगर केवल आयत पूछा जाए तो उस कुल आयत में से किसको माइनस कर देना है, उस दी गई आकृति में से वर्ग की संख्या को। ठीक है, वर्ग की संख्या निकालना मैंने बताया ही है, और कुल आयत को निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम एक आकृति लेते हैं और आपको यहां से बताना है कि इसमें कुल आयत कितने होंगे और केवल आयत कितने होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपकी आकृति दी गई है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है, इसमें आपको क्या क्या बताना है बच्चा। तो पहला आपको बताना है कि इसमें कुल वर्ग कितने हैं, कुल वर्ग कितने हैं। फिर बताना है कुल आयत कितने हैं, और फिर बताना है केवल आयत कितने हैं। ये 3 चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताओगे, फटाफट बताओ। ये दी गई आकृति दिया गया है और इससे 3 टाइप का प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर ए आपसे कह रहा है कि बताइए इस दी गई आकृति में कुल वर्ग कितना है। प्रश्न नंबर बी आपसे कह रहा है कि इस दी गई आकृति में कुल आयत कितना है। और प्रश्न नंबर सी आपसे कह रहा है कि इस दी गई आकृति में केवल आयत कितना है। अब कैसे निकालोगे आप, तो देखो फटाफट पहला काम तो आंख बंद करके आपको ये चेक करना है कि इसमें कुल पंक्ति कितने हैं और कुल कॉलम कितने हैं। तो पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3 और 4, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब अगर पंक्ति और कॉलम आपको मिल गए तो कुल वर्ग आप निकाल सकते हो। सबसे पहले पंक्तियों की संख्या और उसके बाद कॉलमों की संख्या, तो दोनों 4 4 है, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इसको कम करते जाओ, तो ये 3 और ये 3 कितना आ जाएगा बच्चा, 9 आ जाएगा। फिर ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर 1 और ये 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को आपको जोड़ लेना है। तो 9 और 6 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
2 आया और 2 और 1 3। जोड़ने में गलती ना करिएगा, तो कुल वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है, 16 और 9 25 और 5 30। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कुल आयत। तो देखिए कुल आयत का तरीका मैंने क्या बताया? मैंने कुल आयत का तरीका आपको बताया कि जब भी आपसे कुल आयत पूछा जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और उनको जोड़ना है। तो यहाँ पर रो कितने हैं? तो 1 2 3 और 4। और नंबर ऑफ कॉलमों की बात करें तो वो भी आपके कितने हैं? 1 2 3 और 4। अब इनको जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 3 7 और 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। और 10 इंटू 10, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। तो इसमें कुल आयत कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुल वर्ग निकल गया 30 और कुल आयत निकल गया 100। तो अब आपका केवल आयत क्या होगा? तो मैंने बताया था बच्चा कि केवल आयत का जो वैल्यू निकलता है वो कैसे निकलता है? कुल आयत में से किसको माइनस कर देते हैं? वर्ग की संख्या को, क्योंकि इस कुल आयत में वर्ग भी काउंट होकर आ रहा होगा और वर्ग आपका आयत होता है, इसलिए इस कुल आयत में वर्ग भी काउंट होकर आ रहा होगा। लेकिन अगर केवल आयत पूछेगा तो वर्ग को हमको हटाना पड़ेगा। तो वर्ग को हटा देते हैं। कुल आयत थे 100 और कुल वर्ग थे 30, हमने हटा दिया। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 हो जाएगी इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो कुल वर्ग हो गए 30, कुल आयत हो गए 100 और केवल आयत कितने हो गए? 70 हो गए। ठीक है, सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो ऐसे प्रश्न हो गए आपके एग्जाम्स के जब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल ट्रिक को अप्लाई करना है। ठीक है, एक प्रश्न और ले लें छोटा सा, फिर तरीके को बदलेंगे। ठीक है बच्चा, एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए, अब इसमें बताइए तीनों प्रश्न। पहला आपका कुल वर्ग, दूसरा आपका कुल आयत और तीसरा आपका केवल आयत। बताइए इन तीनों की वैल्यूज क्या होगा? पहला कुल वर्ग, दूसरा केवल आयत और तीसरा कुल आयत। बताओ बच्चा क्या होगा इनकी वैल्यूज? ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं। पहले कुल वर्ग निकालते हैं। कुल वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले देख लें कि कितनी पंक्तियां और कितने कॉलम हैं। तो पंक्ति 1 2 और 3 और कॉलम 1 2 3 और 4। ठीक है, चलिए अब इसको हमको करना है। तो सबसे पहले कुल वर्ग निकालने के लिए कितनी पंक्ति है और कितने कॉलम है गुणा कर दिया, 12 आ गया। कम करते जाना है तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना हो गया? 6 हो गया। फिर कम करना है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना हो गया? 3 हो गया। और फिर कम करना है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 0 आने लगे तो तुरंत आप रुक जाइए और जोड़ लीजिए। तो 12 और 6 18 और 18 और 3 21। तो कुल वर्ग कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे कुल वर्ग। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे कुल वर्ग। क्लियर है? अब देखिए कुल आयत कितना कैसे निकलेगा? तो मैंने कुल आयत का भी तरीका बताया है। कुल आयत कैसे निकलेगा बच्चा? तो देखो सबको पहले देख लेना है कि कितने भी पंक्ति हैं और कितने कॉलम हैं। तो पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4 इंटू कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है, पंक्तियां थी 1 2 3 और कॉलम थे 1 2 3 और 4। किसी को भी पहले लिख दो, किसी को बात करो। ये आपके कुल क्या हैं? पंक्तियां हैं, रो हैं, और ये कुल क्या है? कॉलम है। ठीक है, अब 4 3 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 और ये 3 2 5 और 1 6। अब इसको जब गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो कुल आयत कितना आ गया? 60 आ गया।
अब आपको कुल वर्ग की संख्या भी मालूम चल गई और कुल आयत की संख्या भी मालूम चल गई। तो केवल आयत कैसे निकालेगा बच्चा? केवल आयत कैसे निकलेगा? तो आप कुल वर्ग में से आपको कुल आयत में से माइनस करना पड़ेगा। कुल आयत में से माइनस करना पड़ेगा कुल वर्ग को। ठीक है, कुल आयत कितना है? 60 और कुल वर्ग कितना है? 21। ठीक है, तो ये 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39 आयत। क्लियर है? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 39 आयत। ठीक है, तो कुल वर्ग की संख्या भी निकल गई, कुल आयत की संख्या भी निकल गई और केवल आयत की संख्या भी निकल गई। बताइए, कर लेंगे ना एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने बिल्कुल, जब भी मैट्रिक्स फॉर्म की कोई आकृति होगी और इससे आपको कुल वर्ग, कुल आयत और केवल आयत निकालने को पूछा जाए तो क्या शॉर्टकट तरीका होता है, कैसे वैल्यूज निकलती हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हम ये आशा करते हैं आपसे। बताइए, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, अब हम आकृति को चेंज करते हैं और जो मैट्रिक्स फॉर्म की आकृति दी गई थी उसमें कुछ आकृतियों को और ऐड करते हैं और हम आपसे ये पूछेंगे कि अगर वो आकृति आ गई तो ट्रिक के अलावा हमको क्या तरीका होता है अलग से कुछ आयतों की संख्या को गिनने के लिए। तो ये तो क्लियर है। अब आते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि केवल आयत का मान क्या होगा, केवल आयत का मान। ठीक है, चलिए चला जाए। चलिए, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आकृति थी, इसमें कुल वर्ग कितना निकल रहा था? 5। कुल आयत कितना निकल रहा था? 9। और केवल आयत कितना निकल रहा था? 4। तो आप ये याद रखिएगा कि इस बेस आकृति से केवल आयत अगर आपसे पूछे जाएगा, केवल आयत आपसे पूछा जाएगा तो उसकी संख्या होगी 4। और वो 4 कौन कौन से केवल आयत हैं ये भी हम जान लें। तो देखो, ये है पहला। ठीक है, क्लियर है? ये पहला दिख गया। अब देखो, ये है आपका दूसरा। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, ये है आपका तीसरा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और ये हो गया आपका चौथा। यही तो 4 होंगे। ठीक है, तो इस दी गई आकृति से अगर हम बात करें तो इसको बेस आकृति अगर माने, क्योंकि हम इसका सब जगह यूज करेंगे इसलिए हम इसको बेस आकृति कह रहे हैं। तो अगर इस बेस आकृति में आपसे पूछा जाए कि कुल वर्ग कितने होंगे, कुल वर्ग कितने होंगे, तो उसकी संख्या होगी 5। कुल आयत कितने होंगे, कुल आयत कितने होंगे, तो उसकी संख्या होगी 9। और केवल आयत कितने होंगे तो इसकी संख्या होगी 4। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ये बेस आकृति एग्जाम में दी गई है, अगर ये बेस आकृति आपको एग्जाम में दी गई है, ठीक है, और इस बेस आकृति में एक लाइन हम यहाँ पर खींच दें। ठीक है, एक लाइन हम यहाँ पर खींच दें, एक लाइन हम यहाँ पर खींच दें और एक लाइन हम यहाँ पर खींच दें और आपसे पूछें कि इस बेस आकृति में, इस दी गई आकृति में केवल आयत कितना होगा, केवल आयत कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? फटाफट सोच के बताइए। आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है, अगर इस बेस आकृति से मैं पूछूं आपसे कि केवल आयत कितना होगा तो आपके पास 20 सेकंड का समय है और आप फटाफट बताइए कि इस दी गई बेस आकृति में केवल आयत कितना होगा। बताओ बच्चा, फटाफट बताओ सभी लोग।
इस बेस आकृति से मैंने केवल इससे मैंने बता दिया था कि 4 होता है, ठीक है। अब बताइए कि इससे कितना होगा, फटाफट बताओ सभी लोग। फटाफट बताइए। अब देखिए, इधर देखिए, मैं बताता हूं आपको। क्या इस आकृति के अंदर ये दी गई आकृति शामिल है? क्या इस आकृति के अंदर ये दी गई आकृति शामिल है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल शामिल है, हमको दिख रही है कि इस आकृति के अंदर ये जो बेस आकृति है ये हमको बिल्कुल दिख रही है और ये है बेस आकृति, ठीक है। तो उससे केवल आयत कितने मिलते हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया कि उससे केवल आयत कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ठीक है, सॉरी 4 मिलेंगे। अब इसको आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने कहा था कि इस बेस आकृति में केवल आयत कितने होंगे ये पहले आपको याद रखना है, आपको उसको बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा अब हमने यहां पर एक लाइन ऐड कर दी। अब इस लाइन को ऐड करने पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने इंक्रीज होंगे ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहां पर ये लाइन ऐड किया तो देखिए पहला आयत ये आपको मिल गया, पहला आयत ये आपको मिल गया इस लाइन को जोड़ने पर, ठीक है। इसी प्रकार इस लाइन की मदद से एक आयत आपको ये मिल गया ना। और इसी तरह इस लाइन को ऐड करते ही एक आयत आपके पास ये नजर आ रहा होगा ये, ठीक है। तो एक लाइन को ऐड करने पर केवल आयत कितने बढ़ जा रहे हैं, 3 बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। और आपने कुल कितनी लाइनें ऐड की, तो एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। तो जब एक लाइन केवल आयत की संख्या 3 बढ़ा दे रहा है तो ये चारों लाइन भी 3-3 बढ़ाएगी। तो आप लिख सकते हो 4 × 3। अब इसको आप सॉल्व कर जाओ। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो इसमें केवल आयत कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। इसमें केवल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है। चले हम लोग अपनी अगली आकृति पर, बताइए फटाफट। क्लियर है ना, चले अगली आकृति पर। चलिए अब आते हैं हम लोग अगली आकृति पर। और वो आकृति कुछ इस प्रकार से है कि ये आपकी बेस आकृति होती है, ये आपकी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बताया ना कि मेरा आर्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए फिगर हमसे उतना क्लियर नहीं बनता है, तब भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये है। अब ये चीज़ें हमने इससे पहले की थी, ठीक है। अब अगर इसी आकृति में एक लाइन में यहाँ पर और इंक्लूड कर दूं और एक लाइन में यहाँ पर और इंक्लूड कर दूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दी गई आकृति में केवल आयत कितने होंगे, केवल आयत कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चा, फटाफट बताना मुझे। अगर इस दी गई आकृति में मैं आपसे पूछ दूं कि केवल आयत कितने होंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। तो देखिए मैंने बताया था कि इस दी गई बेस आकृति में अगर आपसे पूछा जाए कि केवल आयत कितने होंगे तो आपने क्या बताया था कि आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो क्या इस आकृति के अंदर ये आकृति शामिल है, बताओ बच्चा, शामिल है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये आकृति ये दिख रही है, इस आकृति के अंदर ये आकृति शामिल है और इसमें केवल आयत कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके बाद मैंने बताया कि ये जो एक लाइन हमने ऐड किया, 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 ये हर एक लाइन कितने आयत बनाती है, 3।
और टोटल यहाँ भी वो 4 लाइनें मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 3। क्लियर है? प्लस अब आइए, अब हम एक लाइन और जोड़ रहे हैं और उस लाइन को आपको दिख रहा होगा, वो लाइन कुछ इस प्रकार से है, ये वाली लाइन। ठीक है, अब जब हम इस लाइन को जोड़े तो कौन से कितने और आयत आपके सामने आ गए इस लाइन के जुड़ने से, ये आपको देखना है। तो देखिए, जैसे ही ये लाइन जुड़ी तो एक तो पहला आयत ये बन गया, ये आयत बन गया इस लाइन के मदद से। देखिए, अब हम जो भी आयत बनाएंगे उसमें इस लाइन को जरूर शामिल करेंगे, तभी तो ये इस लाइन के जुड़ने के बाद बनेगा। तो देखिए, पहला आयत तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा कौन सा होगा, दूसरा आयत ये हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये लाइन अभी मैंने ऐड की है, तो इस लाइन को मिलाते हुए जो जो आयत बनेगा उसी को हम इसमें शामिल करेंगे। उसके अलावा तो बाकी सब इसमें काउंट हो ही चुके होंगे। तो देखो, एक आयत ये हो गया और दूसरा आयत आपका ये हो गया। अब देखो तीसरा आयत कौन हुआ, तो तीसरा आयत इस लाइन की मदद से कौन हुआ, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले नहीं था। और चौथा कौन सा हो जाएगा, तो चौथा ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो बेस लाइन है ये सब में शामिल होगा। इस बेस लाइन को उठाया और ये पहला आयत मिल गया, इस बेस लाइन को उठाया और ये दूसरा आयत मिल गया, इस बेस लाइन की मदद से ये तीसरा आयत मिल गया और इस बेस लाइन की मदद से ये चौथा आयत। ठीक है, तो जो हमने एक लाइन ऐड की वो टोटल कितने आयत, कितने नए आयत बनाने लगे, 4। और हमने लाइनें कितनी ऐड की है, तो एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी। ठीक है, तो 4 × कितना हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व कर जाइए तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, और 12 और 8 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 आयत हो जाएगा। बताइए बच्चा, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस 24 आयत निकालने में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है? बताइए। अब देखिए, अगर इन्हीं में, अगर इसी लाइन में मैं 2 इंक्लूड किया था ना, अगर मैं 2 और बढ़ा देता, जैसे कि एक यहाँ पर बढ़ा देता और एक यहाँ पर बढ़ा देता, तो अब कितना हो जाता, तो अब भी वही कहानी होती भाई। 4 पहले था और ये जो लाइनें कितनी करती थी, 3 करती थी, तो 4 × 3 हो जाता। और उसके बाद जो लाइनें आप ऐड कर रहे हैं वो 4 बनाएंगे, तो 4 × कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 और ये 12 और ये कितना, 16। ठीक है, तो 16 और 2 18, 10 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 आयत आ जाएगा, 32 आयत आ जाएगा। बताओ, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ फटाफट। क्लियर है सभी लोगों का? सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर है? बताइए, इसमें कोई समस्या तो नहीं है? निकाल लेंगे ना केवल आयत? बताइए, केवल आयत निकल जाएगा? चलिए, अब एक प्रश्न का आंसर बताइए जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक आकृति दी गई, ठीक है, फिर उसके बाद एक आकृति ये बना दी गई, ये सब बराबर हैं, थोड़ा सा सिमेट्रिक वे में मुझसे नहीं बन पाता, ये दिक्कत है। एक आकृति मुझको ये दी गई, दूसरी ये दी गई और तीसरी ये दी गई, ये सब सिमेट्रिक वे में है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कुल वर्ग कितने हैं, कुल वर्ग कितने हैं, तो क्या बताओगे बच्चा, फटाफट बताओ। अगर इस दी गई आकृति में आपसे कुल वर्ग पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट। अब मैंने आपको बता दिया है, अब आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बताइए, इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, फटाफट बताइए, आपका आंसर क्या होगा। इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, बताइए आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए, इस बड़ी वाली आकृति से कितना था, 5, यहाँ से कितना था 5 और यहाँ से भी कितना है 5, तो सिंपल सा है,
5 इंटू 5 कर दोगे और टोटल नंबर ऑफ वर्ग कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। क्लियर है ना, बताइए क्लियर है। चलिए अब अगले आकृति में बताइएगा। बताइए इस दी गई आकृति में कुल वर्ग कितने हैं, फटाफट बताओ। इस दी गई आकृति में कुल वर्ग कितने होंगे, फटाफट बताइए सभी लोग। एक बार देखिए फटाफट क्या नजर, क्योंकि मैंने बता दिया है। अब देखिए मैंने बताया था कि ये जो आकृति है इसमें कितने होते हैं, 5, इससे भी कितने होंगे 5, और इससे भी कितने होंगे 5 होंगे, यही तो होगा। इसमें हो गया 5, इसमें भी हो गया 5, और इसमें भी हो गया 5। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कॉमन है, इन दोनों 5 में एक वर्ग कॉमन है, और वो वर्ग कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, मतलब इस 5 में भी ये वर्ग आ रहा है और इस 5 में भी ये वर्ग आ रहा है। मतलब इस ब्लॉक को आप 2 बार काउंट कर ले रहे हो, और है वो कितना, 1। तो आपको ये 1 बार माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह जब ये 5 ले रहे हो और ये 5 ले रहे हो तो इस वाले को 2 बार काउंट कर ले रहे हो, जबकि है ये कितना, 1। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप इस संख्या में से 2 बार काउंट कर रहे हो तो आपको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 13 वर्ग हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का, बिल्कुल क्लियर है ना, बताइए सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर है। कर लेंगे एग्जाम में। अगर इस तरह की आकृति आपसे पूछी जाए तो आपसे एग्जाम में हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल, ठीक है, कुल वर्गों की संख्या, कुल आयतों की संख्या और केवल आयतों की संख्या को कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। इससे बाहर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से तो कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन में फिगर काउंटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसको लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, इस पर आधारित और प्रश्नों की प्रैक्टिस करिएगा, उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छी तरीके से जारी रखिए। चलिए, थैंक यू।